नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और तय समय पर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित बैठक में निर्माणाधीन अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। विकास कार्यों पर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। वे अल्मोड़ा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां उन्होंने अल्मोड़ा में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की, उन्हें देखा, उन्हें परखा और जो अधूरे कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा दौरे पर हैं। उन्होंने यहां विकास कार्यों की समीक्षा की और साथ ही जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने जो कार्य हुए हैं उनको समझा, उनको जाना, उन पर चर्चा की और जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, अल्मोड़ा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहां उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है, समीक्षा भी की है, कार्यों के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। और क्या कुछ आज का उनका कार्यक्रम रहा? देखिए भानु, जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल दोपहर को करीब 1 बजे के आसपास अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा पहुंचे थे जी। जहां के जो भाजपा विधायक को जो है सुरेंद्र सिंह जीना थे, उनके शोक सभा में श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया गया था, जहां पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उनके नाम पे जो है एक महाविद्यालय जो है पहले से चल रहा था सियालदे में, उसको करने की घोषणा की थी। उसके बाद ही वो वहां से सल्ट से जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए थे। रात्रि प्रवास वहां उन्होंने किया और आज सवेरे से उनके तमाम कार्यक्रम यहाँ जो है हम लोगों ने देखे हैं और जिसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करी, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से के साथ जो है सीधा संवाद किया। और इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम समीक्षा करें तो उसमें जो है मुख्यमंत्री पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दिए और उन्होंने करीब 90 करोड़ के आस से 100 करोड़ के बीच की तमाम योजनाओं को आज यहाँ पे घोषणा करी है। और वो जो है तमाम जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उसको लेकर के वो काफी संजीदा दिखाई दिए हैं। जी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एक चुनाव का टाइम आ रहा है विधानसभा का, या हम सल्ट विधानसभा जो सुरेंद्र सिंह जीना जी की मौत के बाद से जो खाली हुए उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के जो है एक पूरी तरीके से माहौल और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने तमाम जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी एक मैसेज देने का काम किया है इस पूरे 24 घंटे के दौरान में कि आप एक्शन में आइए और अब हमारे पास समय कम है। और जो क्षेत्र की जनता की जो तमाम मांगे थी, वो अच्छी बात यहाँ पे भानु ये देखने को मिली है कि वो जो है उन्होंने सारी मांगे मान ली है। चाहे वो उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से यहाँ पे तमाम प्रस्ताव रखे गए हों या जो खुद डिप्टी स्पीकर है वहाँ पे रघुनाथ सिंह चौहान, उनके द्वारा जो है अल्मोड़ा की तमाम जो योजनाएं थी उनको जो है धरातल पर लाने की बात हो, उन मुख्यमंत्री ने उन सबको जो है पूरी तरीके से माना है और उन्होंने यह साफ कहा है कि इसी तरीके से प्रदेश में हमारी सरकार लगातार जो काम करती रही है 4 साल, उसको हम अनवरत आगे करते रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये आगाज हमें देखने को मिला कि जो रात्रि प्रवास था, जो उनका कार्यक्रम शुरू हुआ है तमाम लोग नेताओं के साथ में, वो पूरा एक फुल उत्साह के साथ और फुल एनर्जी के साथ दिखाई दिया है। और खुद मुख्यमंत्री अब पहले 4 साल में ये दिखाई दिया है कि लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। पार्टी भूपेंद्र, कब तक अल्मोड़ा में और रहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री आज जो है दोपहर तक शाम के 4-5 बजे तक इनका कार्यक्रम था। उसके बाद वो पौड़ी जिले के लिए यहाँ रवाना हो गए हैं। और पौड़ी में भी उन्होंने जो है 52 बेड का जो है एक अस्पताल है वो वहाँ की सौगात दी है। पौड़ी वासियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और श्रीनगर को उन्होंने कहा है कि हम इसको कुंभ क्षेत्र को भी घोषित कर देंगे भानु। तो ये अल्मोड़ा में 4 बजे तक रहे। अल्मोड़ा के बाद से उनका पौड़ी का प्रवास हो गया था। पौड़ी के बाद अभी जो है और उन्होंने वहाँ पे 52 बेडों का जो मैंने जैसा बताया आपको कि जिस तरीके से उन्होंने सौगात दी, तो क्षेत्र में जो तमाम जो उनके दौरे हैं वो हमें आने वाले दिनों में
ये लगातार दिखाई देगा कि जो है लगातार जो घोषणाएं हैं या जो तमाम जो एक्शन है, विकास के कार्य है, उनको गति मिलती रहेगी। क्योंकि पिछले जो कोविड का टाइम था उसमें उनका खुद कहना था कि कोविड की वजह से हम क्षेत्र में नहीं निकल पाए, लोगों से नहीं मिल पाए, जनता से सीधा संवाद नहीं कर पाए और वर्चुअल चीजें होती रहीं। लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो उसका एक अपना एक महत्व होता है और उसका एक मैसेज जाता है। तो वो मैसेज आज साफ देखने को मिला है भानु, हमें अल्मोड़ा में भी और पौड़ी में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अल्मोड़ा के बाद पौड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने एक अस्पताल का भी शिलान्यास 52 बेड का किया। अब बागेश्वर में अवैध स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि चेकिंग के दौरान 2 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक हल्द्वानी और दूसरा बागेश्वर का रहने वाला है। ये स्मैक हल्द्वानी से लाकर बागेश्वर में बेची गई थी, जिसमें बागेश्वर में स्मैक लेने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं। वाली जो है बागेश्वर और हमारा एसओजी दोनों की एक अच्छी सफलता मिली है। दोनों लोगों को हमारे एक चेकिंग हमने करी, इसमेमें हमने 2 लोगों को हमने जब संदिग्ध लोगों को पकड़ा तो उन्होंने बताया कि उनके पास स्मैक है। उनके पास 7.68 ग्राम जो है टोटल स्मैक मिली हमें। इसमें विशेष बात ये थी कि ये हल्द्वानी से आया हुआ था एक व्यक्ति, पंकज मणि नाम से, जो टैक्सी चालक है और यहाँ पर आया था और उसने आकर के जो दूसरा लोकल है नीरज कपोटी, उसको आकर के स्मैक भी दी और बदले में जो उनके बीच पैसे का भी ट्रांजैक्शन हुआ। पूरे प्रकरण को हमने जो है कैच किया है और इनको पकड़ा है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय सचिव प्रकाश जूसी ने बैरीनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। बैठक में उन्होंने संगठन मजबूत करने पर जोर दिया और मिशन 2022 की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने बीजेपी सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए। जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस जनों से मेरे मिलने की इच्छा थी, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव रहा हूं और अब पार्टी से मैंने निवेदन किया था कि मुझे कुछ समय प्रदेश के अंदर अपने कांग्रेस जनों के बीच काम करना है। उसी सिलसिले में मैं पिछले 3 दिन चंपावत के दौरे पे था और अब मैं यहाँ आया हूँ पिथौरागढ़ और बागेश्वर के जिले। 5 दिन का दौरा है मेरा, उसमें बैरीनाग आया, सभी कांग्रेस परिवार के सभी साथियों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कांग्रेस के बारे में, पार्टी के बारे में, उनके सुझाव मजबूती कैसे और अधिक हो, 22 के चुनाव की तैयारी कैसे करी जाए, कांग्रेस को कैसे जिताया जाए। उसके अलावा भी चुनावी तैयारी के अलावा भी कांग्रेस स्थानीय स्तर पर एक जो लगातार जो एक प्रक्रिया होती है, जनता के बीच जाना, जनता के काम करना, जनता का विश्वास कैसे हासिल किया जाए फिर से, उस सब में हमने सोचा आपस में चर्चा करें। और नैनीताल में इंटरप्रिटेशन सेंटर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। प्रबंधन के अनुसार हाई एल्टीट्यूड में स्थापित इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर है, जहां सेंटर में सैलानी वन्य जीवों के दीदार के लिए और उनसे जुड़ी जानकारी के लिए यहां आते हैं। सेंटर में पृथ्वी के विकास, सोलर सिस्टम, मानव विकास, वनस्पति विकास समेत कई थीम हैं। जो इस समय जो पर्यटक है हमारे वहाँ लगभग 400 से 500 के बीच में कुछ हमारी वो स्ट्रेंथ बनी हुई है। मोटा मोटा एक हमारा हुआ है, कभी हो सकता है इससे कम भी हो जाती है, लेकिन मोटा मोटा जनरली 400 से 500 तक हमारे वहाँ पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि पिछले वर्षों में था उसकी अपेक्षा अभी फिर भी हमारे पास जो राजस्व आ रहा है वो कमी आ रहा है। तो लोकल लेकर के जो हम हाई एल्टीट्यूड जो है हमारे, जैसे दार्जिलिंग हो गया या हिमाचल हो गया, उससे हम लोग लगातार संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें वहाँ से एडॉप्ट कर लें, हम कुछ हमें जानवर मिल जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली में विकासखंड और 11 महिलाओं और 2 युवक बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने विधायक निधि से सांस्कृतिक और खेल सामग्री वितरित की। दशोली ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बद्रीनाथ विधायक ने कहा कि गांव में महिला और युवक मंगल दल रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो कि विभिन्न कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बद्रीनाथ विधानसभा के गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, हर घर नल में पानी के कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में विकास खंड स्तर तक बेहतर सड़क सुविधाओं के विकास और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए विकास खंड मुख्यालय को डबल लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। इससे यातायात नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय का घेराव करने के लिए जमा हुए, जहां उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक दिया और करीब 33 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी के नेता कनक धने का कहना है कि पिछले 14 साल से कई क्षेत्रों में पक्की रोड नहीं है तो कहीं बिजली ही नहीं पहुंची है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। पे धरना प्रदर्शन की, इससे आगे जाने की मनाही थी, उनको समझा दिया गया और जब वो नहीं माने तो यहाँ से उनको अरेस्ट करके भेज दिया गया है। उनके खिलाफ किन धाराओं में दर्ज होगा? अब संबंधित धाराओं में उनके अभियोग पंजीकृत होगा। अभी तो इनकी अरेस्टिंग हुई है, उसके बाद में इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।